हमारा विशेष भर्ती घोटाले में घिरी ममता सरकार और ममता दीदी लगातार सवालों के घेरे में आ गई हैं। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। सौरभ सिकदर हैं जो कि प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा प्रकाश चंदोलिया जी हैं जो कि एडिटर हैं राष्ट्रीय महानगर कोलकाता के, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का स्वागत। बहुत जल्दी भास्कर सिन्हा रॉय भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि टीएमसी के समर्थक है। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ममता दीदी की सरकार में इस प्रकार का अन्याय हुआ कैसे है। लेकिन सौरभ सिकदर जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि साहब किस तरीके से ममता दीदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो कह रही हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, बंगाल के साथ अन्याय हो रहा है, केंद्र इस सब चीजों में लिप्त है। वो आप पे सवाल खड़ा कर रही हैं। नमस्कार सबको। आज ममता बनर्जी ने जो सभा को संबोधित कर रहे थे वहां पे एक चीज तो साफ हो गया कि यहाँ पे घोटाला हुआ था, कि उसने आज मान लिया, क्योंकि बोला है कि हम जो योग्य है, जो काबिल है, हम उसके लिए लड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है जो काबिल नहीं है, मतलब यहाँ पे जो क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो उसको गलत तरीके से नौकरी मिला था। और वो नौकरी किसने दिया था? आपके दफ्तर ने दिया था। उसके इशू करने वाले कौन है? आप ही के अंडर आता है जो मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, मतलब आप मुख्यमंत्री थे, आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये इशू किया था। इसके मतलब आप मानते हैं कि पार्थो चैटर्जी को जो अरेस्ट किया गया था वो सही था। और आपके नीचे जो पूरा बंगाल, पूरा देश जानता है कि तृणमूल कांग्रेस में एक पत्ता भी हिलता है तो दीदी के बिना इशारा का कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे एक छोटा पद का भी परिवर्तन किया जाता है, वो भी दीदी का बिना इशारा का कुछ भी नहीं होता है। एक थानेदार भी बदली किया जाता है, वो भी बिना दीदी के इशारा का नहीं होता है। तो इतने बड़ा घोटाला आपके सामने जब हो गया, आपके नीचे हो गया, इसका दो अर्थ निकलता है। या तो आप व्यर्थ है, यू आर अ फेलियर चीफ मिनिस्टर, या आप सब जानते हुए भी आप इसको साथ देते रहे। इसलिए आपको तो रहने का कोई नैतिक अधिकार है ही नहीं। दूसरी बात है, हाँ, केंद्रीय सरकार का रोल इसमें जरूर है। क्या है? ये चोरी जो हुआ है, ये केंद्रीय सरकार ने ही पकड़ा है। भाजपा ने इसके लिए आवाज उठाए, सीबीआई ने तदंत किया, इसको इंक्वायरी किया है कोर्ट के ऑर्डर से, और इसको हमने पार्लियामेंट में भी आवाज उठाए हैं और देश के आवाम के पास में भी आपके माध्यम से लेके गए हैं। लेकिन तो सौरभ जी, इसका मतलब वो ये कह रही हैं, ममता दीदी कह रही हैं कि केंद्र जो है बंगाल के शिक्षा मॉडल को खराब करने की पूरी एक षड्यंत्र रच रहा है, एक साजिश की जा रही है, पूरे बंगाल की अस्मिता के साथ जोड़ रही है शिक्षा मॉडल के साथ। देखिए, बंगाल का अस्मिता तो चोरी करना नहीं है। हम भी बंगाली है, हमारा जन्म भी बंगाल में, हम भी इस बंगाल में रहते हैं। ममता दी हमारा भी चीफ मिनिस्टर है। बंगाल का अस्मिता रविंद्रनाथ टैगोर है, बंगाल का अस्मिता ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, बंगाल का अस्मिता सारे शिक्षाविद है जो बंगाल का नाम रोशन किया है। बंगाल का अस्मिता नौकरी चोर तृणमूल कांग्रेस नहीं हो सकता है। तो इसीलिए बंगाली अस्मिता का बात ममता दी कमी करे तो अच्छा है। आपके नेतृत्व में जो सरकार चल रहा है 2011 से, उसी सरकार आने के बाद ये चोरी शुरू हुआ था। और ये चोरी पकड़ना अगर आप बोलेंगे कि बंगाल को बदनाम करने के लिए करना है, तो ऐसे बदनाम हम करने के लिए तैयार है। क्योंकि बंगाल में जो पढ़े लिखे लोग, जो पूरा जिंदगी ढंग से पढ़ाई करके और उसके बाद जो एलिजिबल थे उसको छोड़ के जिसको नौकरी दिया गया, करोड़ों रुपया से नौकरी बेचा गया। पूरा देश में ऐसा छवि कहीं नहीं दिखा कि शिक्षा मंत्री के घर से, शिक्षा मंत्री के करीबी के घर से नोटों के पहाड़ निकाल रहा है। बिल्कुल, बंगाली अस्मिता का बात कर रहे हैं। पार्थ चक्रवर्ती के घर से किस प्रकार से 20 करोड़ रुपए बरामद हुए थे कैश एक तरीके से, और अर्पिता मुखर्जी के घरों से, उस ठिकाने से बरामद हुए थे। ये तस्वीरें हम सबने देखी हैं। प्रकाश चंदोलिया जी हमारे साथ में जुड़े हुए। प्रकाश जी, एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते आप लंबे समय से बंगाल की सियासत और वहां के हालात को भी देखते रहे। इस पूरे घटनाक्रम में, शिक्षक भर्ती घोटाले के इस पूरे घटनाक्रम में क्या बड़ी बातें आपको नजर आती हैं जो सिद्ध होती दिखाई पड़ रही? कम से कम एक बात तो तय है कि यहां साहब घोटाला हुआ है। कलकत्ता हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक यह सिद्ध हुआ है और बहुत कड़ी फटकार लगी है ममता दीदी को। प्रकाश जी, आप शायद म्यूट पे हैं, अनम्यूट करें खुद को। शायद आपने म्यूट किया, एक बार फिर से अनम्यूट करने की कोशिश कीजिए, आपकी आवाज अभी आ नहीं रही है। जी, अपनी बात को रखें आप।
अभी आप तक की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हम सौरभ जी से ही बात करते हैं। सौरभ जी, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले में 2014 में नोटिफिकेशन के बाद 2016 से पूरी प्रक्रिया होती है और तब से लेकर 2025 तक, लेकिन अब जो सही लोग हैं जिन्होंने मेरिट के बेसिस पे ये नौकरी पाई थी इस गलत प्रक्रिया के बाद भी, उनके साथ तो अन्याय हो रहा है ना। भले ही आप ये कह रहे हैं कि साहब केंद्र ने या बीजेपी की शिकायत के माध्यम से ये चोरी पकड़ी गई, लेकिन उसमें बहुत बड़ी संख्या में मेरिट वाले लोग भी हैं, उनकी नौकरियां गई हैं, उनका क्या दोष है, उनके लिए क्या होना चाहिए? सौरभ जी। बिल्कुल, देखिए हमारे ये जो पूरा प्रक्रिया जो है, अब ममता बनर्जी का कोशिश है कि इसको जैसे तैसे इसको भ्रमित करना है। इसीलिए कौन इसमें एलिजिबल है, कौन इसमें एलिजिबल नहीं था, वो बात को यहाँ गोल गोल घुमा रहा है। देखिए, जो एलिजिबल है, हमारा पूरा सहानुभूति, पूरा सपोर्ट उनके साथ है। और देखिए, हमारे इस बड़े सांसद अभिजीत गांगुली, जो कलकत्ता हाई कोर्ट का चीफ एक जस्टिस भी थे और जिसने इस मामला सुना भी है, उसने कल एक बहुत अच्छा राय दिया है, सुलह दिया है कि जो हार्ड डिस्क सीबीआई के पास है, उसमें जो ओएमआर शीट है, वो ओएमआर शीट को वेरीफाई करना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे प्रश्न ये है, जो हार्ड कॉपी था ओएमआर शीट का, अर्थात जो कागज में ओएमआर शीट लिखा गया था, उस ओएमआर शीट को क्यों नष्ट कर दिया गया? वो ओएमआर शीट कहाँ है? कोई भी नौकरी का एग्जाम जो होता है, उसमें उस ओएमआर शीट को संरक्षण करने का नियम है। बिल्कुल, कि एक सडन पीरियड तक उसको संरक्षण किया जाता है। अरे ओएमआर शीट गायब है, तो इसके मतलब ये तो जो घोटाला है, ये घोटाला सरकार का शायद इसीलिए तमाम गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। प्रकाश जी के साथ हमारा संपर्क हो गया है। प्रकाश जी, आपको लगता है कि इस पूरे मामले में कम से कम एक बात तय सिद्ध हुई है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, साहब शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, और ये सीधे तौर पर ममता दीदी के उस बंगाल मॉडल पे एक गंभीर सवाल खड़ा करता है, जो वो कहती हैं कि साहब हम लोगों के साथ, मां माटी मानुष के साथ खड़े, लेकिन अगर उनके ही लोग पैसा लेकर इस प्रकार की व्यवस्थाओं में लिप्त थे तो ये तो गंभीर सवाल खड़ा हो गई उनके ऊपर। प्रकाश जी, देखिए, ममता बनर्जी का मां माटी मानुष का जो नारा है वो ध्वस्त हो चुका है। वो कब का ध्वस्त हो चुका है? अगर मां की बात करें तो संदेश खाली उसका गवाह है। माटी की अगर बात करें तो पूरे पश्चिम बंगाल में कहीं नौकरियां नहीं है, और मानुष की बात करें तो शिक्षक घोटाला अपने आप में पर्याप्त है। गौ तस्करी से लेकर के कोयला घोटाले तक कितने घोटालों की बाढ़ है जो ममता बनर्जी घेर रही है। ये जो सीधा सवाल है, ये 25,753 लोगों की जो नौकरियां गई हैं। आज नेताजी इंडोर स्टेडियम में ममता बनर्जी ने जो कार्यक्रम का आयोजन किया था, वो कोई कार्यक्रम ऐसे कहने के लिए डिप्राइव टीचर एसोसिएशन का था, लेकिन ये दरअसल तृणमूल के ही लोग थे। और ममता बनर्जी ने जिनकी नौकरी गई है उनके घाव पर मरहम लगाने के लिए आयोजन किया था, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके घावों पर मरहम लगाने की बजाय उनका दर्द बढ़ गया है। आज ममता बनर्जी ने उन्हें कहा है कि वे अगर सुप्रीम कोर्ट से अगर उनकी नौकरी चली गई है तो वे वॉलेंटरीली अपना काम करें। मुझे नहीं मालूम, बड़े बड़े वकील बता सकते हैं कि यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है या नहीं है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जो है योग्य और अयोग्य दोनों लोगों को सबको बायकॉट कर देता है, दरकिनार करते हुए 3 महीने में उनकी नई नियुक्ति की एक पैनल बना करके नई नियुक्तियों का रास्ता खोलता है। और ममता बनर्जी आज कह रही है जो योग्य है अयोग्य है जो भी है, जिनकी नौकरियां गई हैं, वे वॉलेंटियरली स्कूलों में पढ़ा सकते हैं। आज तक मुझे नहीं मालूम पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ किसी भी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने इस प्रकार का कोई निर्णय लिया होगा। और देखिए, अभी सौरभ दा ओएमआर सीट की बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में 3 बड़ी बातें कही है। एक तो ओएमआर सीट की टेम्परिंग की गई है, और दूसरा कि रैंक की जंपिंग की गई है। जो रैंक था उसको भी जंप किया गया है, और हजारों लोगों की ओएमआर सीट जो है वो ब्लैंक थी। बिल्कुल, इसीलिए शायद 2 बार लिस्ट भी जारी की गई 2016 में, उसमें जो टॉप के बच्चे थे वो रह गए, उसके बाद में जो नीचे बॉटम के लोग थे वो टॉप लिस्ट में ही पहुंचे थे। हमारे साथ भास्कर सिन्हा रॉय जी भी जुड़ गए। सर, मैं आता हूं आपके पास में, टीएमसी समर्थक है। भास्कर जी, सवाल यही है कि दीदी का जो बंगाल मॉडल है उसमें एक बहुत बड़ा डेंट लगा है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कहता है कि साहब पूरी जो भर्ती प्रक्रिया थी वो गलत थी, टेंटेड थी। ऐसे में तो दीदी के पूरे उस सवाल खड़ा हो गया ना कि साहब मां माटी मानुष का जो बात करती है वो अपने आप में गंभीर एक तरीके से सवाल खड़े होते हैं। भास्कर जी, नहीं, इसका सवाल खड़ा नहीं हुआ है। सीबीआई जांच किया। सीबीआई को देखिए, कोई प्रोसीड्यूरल मिस्टेक हुआ था, इसलिए तो हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच करने के लिए बोला है योग्य कौन है अयोग्य कौन है। तो सीबीआई ने इतना दिन जांच किया। सीबीआई जांच करके क्या बताया? सीबीआई जांच करके जो मिला, जिन लोगों का नौकरी चला गया था, जिन लोगों को नौकरी किसी गैर कानूनी से मिला है, कोई
ऐसा किया है, तो उसको अलग करके और जिसको सही ढंग से नौकरी मिला था उसको रखने के लिए ये बोला था। तो सीबीआई को इंक्वायरी करने के लिए दिया है और सीबीआई वो बताएंगे कि कौन कौन आउट ऑफ 26,000 में से कितने लोगों को नौकरी सही ढंग से मिला। तो ये करके जब सुप्रीम कोर्ट को दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट कैसे ये कर दिया, हम लोग रिव्यू पिटीशन करेंगे कि हाँ इतने लोगों को 21,000 या 22,000 लोगों को सही ढंग से नौकरी मिला है, बाकी को नहीं मिला है। लेकिन आज ममता बनर्जी ने ये वादा किया है जिसको सही ढंग से नौकरी मिला उसको नौकरी जाने को नहीं देंगे। नहीं, लेकिन भास्कर जी, लेकिन आप इतना तो मान रहे हैं कि एक बड़े वर्ग में इन 26,000 लोगों में लगभग कुछ हजार लोग आप ये मान रहे हैं ना गलत तरीके से नौकरी पाए हैं। ये तो स्वीकार दीदी ने किया है ना। अरे यही इसीलिए तो सीबीआई को सीबीआई को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था सीबीआई को देखने के लिए। नहीं देखिए, आप लोग जो कह रहे हैं ना व्यापम जो हुआ है चारों तरफ भारतवर्ष में जो हुआ है, एनईडीटी में क्या हुआ है नहीं हुआ है, बीजेपी के गवर्नमेंट में क्या हुआ है, ये सब आप तो बोल नहीं रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का तो आपने कुछ बोला नहीं, लेकिन इनका क्या है कि जिन लोगों को सही ढंग से मिला है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि सबको सही ढंग से मिला है, उन लोगों को नौकरी नहीं जाने दिया जाएगा, ये मान लीजिए आप। और ममता बनर्जी को कोई आप दोषी नहीं साबित किया। जो बोल रहे थे हमारे पहले, उनको कुछ जानकारी नहीं है। आज पूरा नेताजी इंडोर स्टेडियम ने उन्होंने वादा किया है कि जिन लोगों को सही ढंग से नौकरी मिला है और उन लोगों को नौकरी नहीं जाने दिया जाएगा, वॉलंटरीली सर्विस देंगे। हम लोग रिव्यू पिटीशन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये जो दिया है ऑर्डर को दिमाग पे रखते हुए हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। इन लोगों का पास है। क्या आप कह सकते हैं कि ये 26,000 लोगों को गैर कानूनी से नौकरी मिला है, सही ढंग से नहीं नौकरी मिला है? क्या आप कह सकते हैं कि पूरा 26,000 लोगों को बिना कोई कारण इसको निकाल दिया गया? इसको आप मान लेते हैं, ये राय को मान सकते हैं? क्या आपको लगता है जो बोल रहे थे, इतने बड़े बड़े बात जो बोल रहे थे सर, क्या भास्कर जी, क्या रिव्यू पिटीशन के माध्यम से आप लोग सुप्रीम कोर्ट दोबारा जाएंगे? मतलब आप अगला लीगल एक तरीके से आगे बढ़ेंगे? जरूर जाएंगे। कानून का कोई ऑर्डर होगा तो कानूनी ढंग तो इसको लिखा जाएगा। आपको जो सवाल मैंने पूछा, यहाँ पर जो लोग हैं, क्या आप इन लोग मानते? ठीक है सौरभ जी वो सवाल कर रहे हैं कि क्या सारी व्यवस्थाएं ठीक है, आपके यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक है, आप उनके सवाल उठा रहे हैं, आपके यहाँ की व्यवस्थाओं पे भी वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। सौरभ जी, धर्मेंद्र प्रधान को ठीक है, भास्कर जी आपके आरोप का जवाब ले लेता हूं। जी जो बोल रहे थे, चंदेलिया दादा जो अभी बोल रहे थे कि ममता बनर्जी कौन होते हैं बोलने वाले के एक को नौकरी नहीं जाएगा, वो क्या सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है क्या? सुप्रीम कोर्ट का कानूनी लड़ाई के लिए बोले हैं, कानूनी लड़ाई। आप तो कानूनी लड़ाई बोल के कुछ होता है कि नहीं जानते नहीं है। रिव्यू पिटीशन का मतलब जानते हैं, आप नहीं जानते हो। रिव्यू पिटीशन क्या है? सुनिए आर्टिकल 137 पढ़ लीजिए। आर्टिकल 137 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए। पढ़ाई नहीं है आप लोगों को। आर्टिकल 137 पढ़ लीजिए, तब आपको समझ लोगों का जब एक चोरी करता होगी। आप आर्टिकल 137 पढ़ लीजिए। इसका लाख शर्म है और ये राय को हम लोग जाके बोलता है कि हम कर रहे हैं, रख देंगे। अरे कैसे रखेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। तो आप क्या मानते हैं कि 26,000 लोग सुप्रीम कोर्ट से बड़े थोड़ी ना हो? आप बीच में बोल के मेरे को चुप नहीं करा सकते। कुछ मालूम नहीं है कहाँ से मेरे को बीच में बोल के कुछ नहीं करा सकते। लेकिन रिव्यू पिटीशन आर्टिकल 137 के बारे में कुछ जानते नहीं। भास्कर जी सौरभ जी एक सेकंड। भास्कर सवाल ये है कि आप रिव्यू पिटीशन करेंगे, सारी बातें ठीक है, वो एक लीगल अपने आप में एक ऑप्शन है, उसको अपनाया जाना चाहिए, सारी बातें ठीक है, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट जहां पे आप जाएंगे दोबारा अपनी बात रखने, उसी ने तो सवाल खड़े किए हैं कि ये पूरा जो टेंटेड पूरी प्रक्रिया रही है वो सवाल कर रही है। दूसरा चीज ये कि आपके उस समय के शिक्षा मंत्री के यहां से 20 करोड़ रुपए कैश बरामद होता है, तो ये तो अपने आप में सवाल खड़े कर देता है ना कि आप कि जो नेता है, इतने बड़े नेता शिक्षा मंत्री उनके यहां से करोड़ रुपए बरामद हुए। जी छोड़िए, ये जो कैश मिलने का जो बात बोल रहा है तो दिल्ली हाईकोर्ट का जज का घर का से मिला है, लेकिन उसको ट्रांसफर किया गया। सर किसी और के यहाँ से कैश मिलने से क्या टीएमसी के नेताओं को भी अधिकार मिल जाता है, लाइसेंस मिल जाता है? भास्कर जी आपका लॉजिक ये है, आपका लॉजिक ये है कि अगर किसी और के यहाँ गलत हुआ है तो आपको लाइसेंस मिल गया। सौरभ जी एक सेकंड, भास्कर जी एक सेकंड, सौरभ जी एक सेकंड, भास्कर जी आपका लॉजिक ये है कि अगर किसी और के यहाँ कुछ गलत हुआ तो उसके लिए टीएमसी को लाइसेंस मिल गया क्या, कि वो भी आप ऐसा कर सकते हैं क्या?
क्या जिनके अरे घर से कितना नौकरी 400 रुपया मिला है यूपीएस किसका था मालूम हुआ है सुप्रीम आपको? कोर्ट ने अपने फैसले में मैनिपुलेशन और फ्रॉड वर्ड का यूज किया है। जो नोट मिला है क्या इसलिए उसको ट्रांसफर कर दिया गया है? आप कन्विक्शन आरोपी को आरोपी है। भास्कर जी, आपका जो तर्क था बड़ा वो लॉजिकल नहीं है, क्योंकि आप अगर किसी और के गलत की वजह से खुद को लाइसेंस देने का सर्टिफिकेट देते हैं तो ये अपने आप में बहुत बेहतर आपका तर्क हुआ नहीं, जो कि डाइजेस्ट होगा। फिलहाल वक्त उतनी अनुमति दे रहा, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये मसला पश्चिम बंगाल के उन तमाम शिक्षकों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है और करीब 26,000 परिवारों के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है, जिनके ऊपर अधर लटक गया कि आखिर उनके भविष्य का क्या होगा, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी संख्या वो भी है जो सही है, जिन्होंने मेरिट के बेसिस में नौकरी पाई है, लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर गंभीर सवाल खड़ा हो गया उस गलत व्यवस्था के चलते जो ममता दीदी की सरकार के समय घोटाले के तौर पे सामने आई थी। फिलहाल यहां